जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गुरु ऑनलाइन स्टडी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, है ना। एलसीएम और एचसीएफ पर हमारी भाई एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आ जाए और कुल मिला के भाई RS अग्रवाल की आज हमारी 7वीं क्लास है ना। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें भाई, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके भाई, है ना। तो आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे भाई इस वीडियो का उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो भाई आज RS अग्रवाल की आज भाई 7वीं क्लास है बुक की, और हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में हमने एक क्लास कल पढ़ी थी और भाई आज भी पढ़ेंगे। आज दूसरी क्लास है हमारी और उसके आगे भाई क्वेश्चन लेंगे। तो भाई हमने कहा था आपसे कि आपके पास जो RS अग्रवाल बुक होगी, अगर उसमें आपको क्वेश्चन ना मिले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो आप यहाँ से देख लिया करें, ठीक है भाई। वैसे तो नई किताब, अगर इसमें हो सकता भाई क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे हो, तो ज़्यादा भाई देरी ना करते हुए अब हम बनाने जा रहे हैं और देखिए भाई आगे, है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कल हमने भाई कहाँ तक किए थे? कल भाई हमने किए थे लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, और ये आपके भाई यहाँ हमने लास्ट क्वेश्चन वही कल किए थे और ये सारे कर लिए थे भाई। यहाँ पर देखें आगे, हमारा भाई हो गया था क्वेश्चन 12, है ना। भाई अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे। 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे। 6 शेषफल बचे, है ना भाई। तो आपका क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 12, 18, 12, 16, 18 भाई, है ना। 12, 16 भी है यहाँ पर, है ना। 12, 16, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे, है ना भाई। कितना बचे? 6 शेषफल बचे, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? यहाँ पर देखो, जब शेषफल आपका प्रत्येक में समान दिशा में आए, है ना। जब शेषफल अलग अलग हो तो भाई हमने कल आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं कि भाई पहले हम निकाल के रख लेते हैं वहाँ पर, और फिर बाद में एचसीएफ निकालते हैं उसका, है ना। बाद में क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। मगर भाई यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे, है ना भाई। प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे, ठीक है। तो भाई देखो, तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है भाई, कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो भाई देखो, 12, 16, 18, 21, 24, है ना भाई। 24, ठीक है। 12, 16, 18, 21, 24। भाई एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो संख्या 12, 16, 18, 21, 24 से विभाजित होगी, वो संख्या इसके एलसीएम से विभाजित होगी, है ना भाई। पक्का भाई, जो संख्या 12, 16, 18, 21, 24 से विभाजित होगी, वो इनके एलसीएम से। तो पहले हमारा इसका काम क्या रहेगा? इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से भाग देंगे भाई, है ना। तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 भाई 21 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने दो भाई, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 12 भाई, है ना। 12, 24 दूनी भाई, 24 दूनी 48, मतलब 24 का आधा 12। फिर 2 से काटो भाई, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 छंग 12 भाई, है ना। आगे फिर आ जाओ, आगे भाई 2 से काट दो, 3 ऐसे उतार दो भाई, 2 दूनी 4, 9, 21 ऐसे उतार दो, 3 दूनी 6 भाई, है ना। 2 3 6, 2 3 6। अब क्या 2 से काट सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमने आपको क्या बताया था, कम
कम से कम अगर हम लासा निकाल लें तो कम से कम इतनी संख्या कितनी भी हो उसमें कम से कम 2 संख्याएं हमारी कटनी चाहिए। तो अब किससे भाग देंगे? 3, 3 एकम 3, 2, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, है ना भाई। अब देखो, अब किसी से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। अब हम किसी से भी नहीं काट सकते। क्यों? 2 से नहीं काट सकते, एक ही की संख्या कटेगी। 3 से नहीं काट सकते, सिर्फ 3 ही कटेगा। 7 से नहीं काट सकते, सिर्फ 7 ही कटेगा। मगर भाई हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि कम से कम 2 नंबर इसमें कटना चाहिए, है ना। तो नहीं कट रहा तो सबकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48, 48 तिया भाई 144, है ना। 48, 48 तिया भाई, है ना 144 और 7 है ना। तो 7 चौक 28 और 14 चौके 56, 14 4 सत्ते 98 और भाई 2 कितना हो जाएगा? 98, 4 सत्ते 98 भाई, है ना। 4 7 चौक 28, हंसे लगा 2, 7 चौक 28 कितना हुआ भाई, है ना। ठीक है, 98 भाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और भाई 28 और 2 30, हाथ से लगा 3, 7 एकम 7, 3 10, है ना भाई। कितना? 1008 भाई, 1008 एलसीएम आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 24 दूनी 48, 48 तिया भाई, है ना। 48, 48 तिया भाई कितना? 8 तिया 24, 4 तिया 12, 144, 144 सत्ते भाई, है ना। सही कटा, एलसीएम भाई सही आया हमारा। कितना है? यानी भाई भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 समान शेषफल बचे, है ना भाई। 2 16 18 21 24, है ना। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18 और 2 से ये 21, है ना भाई। 12 16 18 21 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। एक बार चलो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 ऐसे उतारा और भाई 21 ऐसे उतारेंगे। 2 छंग 12, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 3 से काटा, 3 एकम 3, 2 ऐसे उतारा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, ठीक है भाई, है ना। कहाँ पर भाई, है ना। तो भाई 504 क्या इसका एलसीएम आएगा? 1 मिनट भाई, 504 देखो तो फिर हमने किससे काटेंगे? अब भाई नहीं काट सकते हैं ना। तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 तिया 24, है ना। तो 24 चौक 96, ठीक है। 24 दूनी 72, सॉरी 24 दूनी 48, हाथ से लगा 4, 24 दूनी 48, हाथ से लगा 4, 24 चौक 96, 96 और 4 भाई कितना हो जाएगा? 100, है ना। 1008, 12 से भाई काटो, 12 से भाग दो, 12 दूनी 24, है ना। कितना हो जाएगा भाई? 12 चौक 48, 2 बचा और 12 तिया 12 दूनी 24 कट जाएगा। 504 16 से कटेगा, 16 तिया 48 और 16 तिया 48 और 2, यानी 16 से नहीं कटेगा भाई, है ना। ठीक है, 16 से नहीं कटेगा। 12 18 21 24, 12 18 21 24। अच्छा भाई, इसमें 16 नहीं था, है ना। इसमें 16 नहीं था, चलो कोई बात नहीं भाई, हम 1000 इससे ही बना रहे हैं। वैसे इसमें 16 नहीं था, हमने 16 ऐड कर दिए। तो भाई इसका एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम आ गया आपका, इसका लासा आ गया, इसका लासा आ गया आपका 1008। कितना आ गया भाई? 1008। अब क्या करेंगे भाई? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। भाई हमने आपको बताया था, जब बड़ी से बड़ी बात करें तो जितने अंकों की बात करें उतना ही 9 लगा दो, है ना भाई। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? हमेशा 9 वाली होगी आपकी, है ना। अगर 2 अंकों की बात करें तो 99 होगी, 3 अंकों की बात करें तो 999 होगी। तो 4 अंकों की बात करेगा भाई तो कितना? 4 बार 9 होगा। और इसे किससे भाग देंगे भाई? इससे हम भाग देंगे 1008 से। तो भाई देखो, यहाँ तो भाग जाएगा नहीं, तो सीधे इसमें दो। अब कितना? 9 बार चला जाएगा, तो 9 बिल्कुल चला जाएगा भाई। 9 अट्ठे 72 और 0 और 9 एकम 9 भाई, है ना, बिल्कुल चला गया। भाई माइनस करो 7 और यहाँ भाई माइनस करो 2 और यहाँ कितना? 927। क्या अब भाग जाएगा? नहीं जाएगा भाई, है ना। अब भाग नहीं जाएगा आपका, है ना, अब भाग नहीं जाएगा। अगर ये 997 नहीं होता आज, अगर ये आज 997 नहीं होता तो ये 9999 संख्या जो है एक भाई जो नहीं होता, तो ये 12 16 18 21 से पूरा पूरा विभाजित होता है ना भाई। क्या पूरा पूरा विभाजित? तो भाई इसे हटा देंगे हम, तो हटा दो भाई इसे, है ना। इसे हटा दो फटाफट भाई, ये भगाओ यहाँ से, है ना भाई। इसे माइनस करो तो यहाँ देखो भाई 9 में से 7 गया 2, यहाँ 7 में से भाई 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 9 में से 9 गया 0 और यहाँ कितना? 9। मगर भाई क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल बचे, तो भाई 6 हम क्या जोड़ देंगे? जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 6 हम इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 90
कितना हो जाएगा 90 और भाई 78 है ना, तो 90 78 ठीक है। आप भाग देके चेक करके करना चाहो, देखो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ऑप्शन से बनाएंगे है ना, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से हमारे लिए और हेल्प मिलेगी। हम डिटेल में बिल्कुल कतई नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। आप चेक करो भाई 12 चेक करो, 12 सत्ते 52 72 5 सत्ते 84 6 बचा है ना भाई, और 12 पंजे 60 भाई कितना 7 बचा, 12 6 72 बिल्कुल 16 से देखो भाई 16 भाई 16 पंजे 80 16 पंजे 80 है ना 10 बचा 16 पंजे 80 भाई 10 बचा 107 हो गया, 16 छक 96 है ना, 16 छक 96 भाई ठीक है 96 उधर कितना बचा 4 और भाई और 7 उधर बचा है ना, 7 4 11 16 7 112 बिल्कुल कट गया। यानी सारी की सारी संख्या ये भाई ये संख्या सारी की सारी संख्याओं से कटेगा ठीक है। ये 12 से भी 16 से कटेगा, 18 से कटेगा, 21 कटेगा, 24 से कटेगा, मगर ये भाई कह रहा है कि 6 बचना चाहिए तो हम जोड़ देंगे उसमें है ना, तो बच जाएगा बिल्कुल आपका। तो यही संख्या हो जाएगी 90 78। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो आपकी 12 16 18 21 24 से विभाजित होगी ठीक है भाई। यही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 12 16 18 21 से विभाजित होगी ठीक है भाई। देखें भाई आगे फटाफट, तो ये आपका उतार लें भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें अपना है ना। आगे देखें मिटा रहे भाई ये वाला क्वेश्चन, अगला देखें। भाई अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो इतने इतने से पूर्णतः विभक्त हो। भाई सेम इसका ये सा है ना, तो बना लेना आप है ना। भाई देखो अब ये कह रहा है, ये आपका कह रहा भाई यहाँ पर देखें 4 अंकों वाला हो गया। अगला देखें भाई प्रश्नावली में आ जाते हैं है ना, और प्रश्नावली हमारी है 3A और प्रश्नावली है भाई हमारी 3A। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 391 बटे 667 391 बटे 667 कह रहा है इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो भाई सरलतम रूप जब आप जो या तो आपको पता चल जाए भाई संख्या किससे कट रही तब तो सही है, अच्छा बात है। अगर आपको नहीं पता ये संख्या किससे कट रही है तब आप क्या करेंगे भाई, तब आप करेंगे इसका मासा निकालेंगे है ना। तो ये दोनों अपने मासा से डिवाइड होंगी, तो इसका मासा भाई कैसे निकालेंगे 667 में भाई 391 माइनस करेंगे 6 और 16 में से 9 गया भाई 7 और यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गया 276 आया भाई। क्या देखो भाई 276 से 391 डिवाइड है तो बिल्कुल नहीं होगी भाई है ना। तो इसका और भाई अब या तो डायरेक्ट भाग दे दो आप है ना, और बढ़िया रहेगा भाई 391 को 667 में भाग दे दो तो 391 एक बार आएगा, 2 बार तो पढ़ नहीं सकता भाई है ना। यहाँ 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 3 दूनी 6 7 ज़्यादा हो जाएगा है ना भाई। कितना 6 बचा 7 बचा और यहाँ कितना बचा 2। अब 391 उतार लो भाई है ना, तो 391 2 एक ही बार जाएगा 76 हो गया भाई है ना। यहाँ 5 बचा, यहाँ कितना बचा 1 बचा और यहाँ कितना बचा 1 बचा ठीक है भाई। आगे देखिए फटाफट, और आगे भाई कितना 276 उतार लेंगे। यहाँ देखो 15 दूनी 30 भाई है ना, 2 बार पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ जाएगा भाई 2 बार पड़ जाएगा यहाँ पर। तो 15 दूनी 30 और 2 एकम 2 तो कितना बचा 6 बचा और यहाँ कितना बचा 4 बचा है ना भाई। कितना आ गया 46, कितना आ गया भाई 46 है ना ठीक है। अब 115 देखो भाई कितने से कट जाएगा 5 चौक 20 भाई 4 5 2 46 दूनी भाई कितना 6 दूनी 12 है ना 92 भाई है ना। 3 पड़ जाएगा 4 3 12 बिल्कुल नहीं पड़ेगा 2 ही पड़ेगा भाई। कितना 46 दूनी 92 तो 3 बचेगा भाई है। यहाँ पर कितना बचा 2 बचा और 23 दूनी 46 तो इसका एचसीएफ भाई कितना आ जाएगा 23। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 23 भाई। कितना एचसीएफ आ जाएगा 23। अब 23 से काट दो भाई इसे संख्या को, 23 एकम 23 है ना भाई। 23 एकम 23 7 30 हुआ और 9 7 16 भाई है ना 61 हो गया ठीक है। अब 23 से कितना बार कट जाएगा 7 3 21 और 7 दूनी 14 है ना। कितना बार कट जाएगा 7 बार कट जाएगा भाई 23 से, तो ये 17 हो गया। 23 से काटो भाई 23 3 69 ज़्यादा 23 दूनी 46 हो जाएगा 23 दूनी 46 भाई ठीक है। 46 और 20 मतलब बचा है ना, तो कितना हो गया 207 हो गया भाई। 207 को कितना भाई कटेगा 9 बार में जाएगा, कितना 9 बार में। तो यही इसका सरलतम रूप जो हो जाएगा भाई, इसका सरलतम रूप हो जाएगा 17/29। सरलतम रूप हो जाएगा इसका 17/29 है ना भाई। तो इसे देखो या तो आप भाई जान जाए कि किससे कटेगा तब तो अच्छा है,
तो बहुत बढ़िया है। और नहीं पता फिर इसका HCF निकालो, और HCF निकाल के आप वहाँ से कर लो भाई, है ना। इसका सरलतम रूप क्या आएगा, 17/29, है ना भाई, 17/29, सी ऑप्शन हमारा सही है। आइए भाई दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। और दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई, दूसरा 777/1147 का सरलतम रूप क्या है भाई, क्या है 11 का सरलतम रूप क्या है ना भाई, सरलतम रूप क्या है। तो इसका भी वही हिसाब करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे, है ना। और HCF भाई क्या 777 से भाग देंगे 1147 से। तो भाई देखो, एक दो बार तो पड़ेगा नहीं, तो एक ही पड़ेगा, तो 0 बचेगा, 14 में से 7 गया 7 बचेगा, यहाँ 10 में से 3 गया भाई, है ना। 777 उतारेंगे, और यहाँ भाई कितना 37 दूनी भाई कितना 76, और 76 तो पड़े भाई, बिल्कुल पड़ जाएगा, 2 0 2 पड़ जाएगा, 37 दूनी 76, 7 दूनी 37 दूनी 74 भाई, है ना। कितना 74, 7 दूनी 14, और 3 दूनी 6 1 7। ठीक है भाई, देखें 7 आ गया, 3 आ गया भाई, है ना, 37 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 37 भाई, है ना। 10 बार में कट जाएगा, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 37 भाई, इसका HCF आ गया 37, HCF भाई कितना आ गया 37। तो देखो 37 से काटो, 37 दूनी 74 भाई, 37 दूनी 74, और 3 बचा, 37 एकम 37 भाई। देखो 37 तियाँ, है ना, 37 तियाँ, 7 तियाँ 21, 3 तियाँ 9, और 2 11 भाई, है ना, कितना 111। तो 37 तियाँ 111, और 111 भाई कितना बचा है 3 बचा, और 37 एकम 37। तो इसका भाई सरलतम रूप क्या आ जाएगा, इसका सरलतम रूप आ जाएगा 21/31, है ना भाई। तो अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा दूसरे क्वेश्चन से भाई, कितना आ जाएगा 21/31, है ना। देखिए भाई आगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई फटाफट। तो HCF निकाल के भाई, जो HCF आएगा उसमें दोनों से भाग दे देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है कि भाई 2324 और 8100, इसका भी सरलतम रूप पूछा भाई, बना लेना। अब चौथा क्वेश्चन देखें भाई, चौथा क्वेश्चन है ना भाई, सरलतम रूप आप उसका HCF निकाल के बाद में काट लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। पहले से सरलतम रूप और काट लो थोड़ा। ये 2324 और 8148 का महत्तम समावर्तक भाई, इसमें भी कोई दम नहीं है ना, हमने आपको सिखा दिया ये, है ना। अब देखें भाई, ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि 7/9 भाई, 7/9 14/15, 7/9 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा भाई, है ना, का महत्तम यानी HCF क्या होगा भाई बच्चों। भाई क्या कह रहा है ये कि 7/9 14/15 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, समाप। तो HCF निकालना भाई, क्या निकालना हमें HCF। तो भाई कल आप याद करें, कल की क्लास अगर आपने देखी हो, और भाई अगर नहीं देखी हो तो जाके देख लें, है ना। इस वीडियो के नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप देख लेना जाके वहाँ पर, है ना भाई। पीछे वाली क्लास जरूर देख लेना। देखिए भाई, तो 7, तो अब HCF भाई बात कह रहा था, हम ऊपर वालों का क्या निकालेंगे HCF यानी मासा, और नीचे वालों का क्या निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे भाई, लासा। ठीक है, कल हमने यही तो बताया था कि भाई अगर लासा की बात करें तो ऊपर वालों का लासा, नीचे वालों का मासा, मासा की बात करें तो ऊपर वालों का मासा, नीचे वालों का लासा। तो 7 14 7 का भाई क्या मासा कितना आ जाएगा, यानी मासा भाई क्या होता है, मासा दी गई संख्याओं भाई, दी गई संख्याएं कटे, है ना, मासा दी गई संख्याओं को काटे। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या होगी और बड़ी से बड़ी हो, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या तो दी गई संख्याओं को काटे। तो भाई देखो 14 के काटेगी, नहीं काटेगी, 14 सिर्फ 14 को काटेगी, ना 7 को काटेगी, ना 7 को। भाई कटने का मतलब ये होता है कि नीचे कुछ ना रहे, यानी भाई क्या 14 के 7 को काटेगी, बिल्कुल नहीं काटेगी, 1/2 आ जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ देखो कटने का मतलब होता है कि नीचे हमारा कुछ ना रहे, है ना भाई। कटने का मतलब होता है कि नीचे कुछ ना रहे। तो 7 काटेगा, बिल्कुल काटेगा, 7 7 को भी काटेगा, 14 को भी काटेगा, 7 को, यानी वह बड़ी से बड़ा, वह बड़ा से बड़ा भाई फैक्टर, वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड मल्टीपल, है ना भाई, जो 7 को भी काटे, 14 को भी काटे, 7 को। तो भाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा HCF, और नीचे वालों का LCM। तो भाई LCM हम बड़ी संख्या पकड़ेंगे, है ना, इसका पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर वैसे निकाल लेंगे, और पहाड़ा पढ़ सके तो फिर ऐसे निकाल लेंगे। तो 15 दूनी 30, 9 नहीं कटेगा, 15 दूनी 15 3 45, ये भी कट जाएगा, 10 से नहीं कटेगा भाई, है ना। तो 15 दूनी 30, 9 से नहीं कटेगा, 15 3 45, 10 से नहीं कटेगा,
15 चौके 60, 9 से नहीं कटेगा। 15 अपना 75 भाई 9 से नहीं कटेगा। 15 छक्का 90 है ना भाई, तो इससे 9 से भी कटेगा, 10 से, तो भाई इसका कितना जाएगा 7/9। इसका भाई एचसीएफ कितना आ जाएगा 7/9। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना जाएगा भाई 7/9। अगला क्वेश्चन भाई बनाए आप, और 7वां नंबर इसका क्वेश्चन है भाई। अगर आपको क्वेश्चन ना मिले तो भाई आप हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, आप क्वेश्चन यहाँ से उतार लिया करें। 9/10 हमारा क्वेश्चन है, 9/10 और 12/25, 12/25, 18/35, 18/35 और 21/40 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का भाई मतलब मासा क्या होगा, एचसीएफ भाई मासा क्या होगा, है ना भाई। आपका क्वेश्चन क्या है भाई 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का मासा क्या होगा। तो अभी हमने बताया था जब मासा की बात करें और भिन्नों का लासा या मासा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का मासा और नीचे वालों का लासा, है ना भाई। तो ऊपर वालों का मासा भाई कितना जाएगा, तो मासा कैसे निकालते हैं, यानी वह बड़े से बड़ा गुणनखंड, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड, वह बड़े से बड़ा नंबर जो 9 को भी काटे, 12 को भी काटे, 18 को भी काटे, 21 को भी काटे। तो भाई ऐसा कौन सा नंबर होगा। क्या भाई देखो अब चेक कर लो, अब छोटे छोटे आ जाओ पहले भाई, है ना। तो देखो 6 देखो 6 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, है ना भाई, मगर इसको नहीं काटेगा। अब 6 से नीचे आ जाओ। या सबसे आप क्या करो, जल्दी पकड़ने का तरीका इसमें क्या है, जो सबसे छोटा नंबर है वो ही ले लो। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 9, क्या 9 12 काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। 9 से 6 कम आ जाओ 6, है ना भाई। आप कहेंगे सर 8 पे क्यों नहीं आए, भाई 8 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कटेगा ही नहीं 8 का, है ना। तो भाई 6 आ जाओ, 3 कम करो भाई। देखो 6 कटेगा, 6 काटेगा नहीं काटेगा। 3 पे आ जाओ, 3 काटेगा बिल्कुल काटेगा, इसे काटेगा बिल्कुल काटेगा, इसे काटेगा बिल्कुल काटेगा, इसे काटेगा बिल्कुल काटेगा, है ना। या अगर आपको ऐसे नहीं हो भाई तो आप क्या करें भाई 9 12 18 21, जो भाई इसका भी हम ऐसे मासा निकाल सकते हैं, जैसे हम लासा निकालते हैं वैसे हम क्या मासा निकालते हैं, बशर्ते। मगर यहाँ पर एक कंडीशन होगी आपकी, वो कंडीशन भाई क्या होगी आपकी, वो कंडीशन ये होगी कि ये भाई लासा में क्या देखते थे, कम से कम 2 नंबर कट जाए हमारा, है ना भाई। 2 नंबर कट जाए, बाद में कटे ना कटे भाड़ में जाए भाई, है ना। कम से कम 2 नंबर कट जाए और कटे ना कटे कोई मतलब नहीं भाई, है ना। तो इधर देखो कम से कम क्या था, लासा में कम से कम 2, मगर मासा ऐसे निकालेंगे तो मासा में क्या होगा, सारे के सारे नंबर कटना चाहिए भाई। क्या जैसे किसी एक नंबर से काटो, सबके सब कटना चाहिए। तो किससे भाई 6 से कटेगा क्या, 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21, है ना भाई। 3 4 2 7, क्या अब कोई ऐसा नंबर है जो 3 4 6 7 को काटे, बिल्कुल नहीं भाई, कोई ऐसा नंबर नहीं। तो इसका मासा क्या हो गया भाई, इसका मासा हो गया 3। और नीचे वालों का क्या निकालना, लासा। तो भाई 10 25 35 40 का, है ना। तो देखो 40 का पाड़ा पढ़ो, 40 दूनी 80, क्या 35 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। बताओ 35 से नहीं कटेगा, इनसे मत और मत चेक करो ज़्यादा, पहले 35 भाई 40 दूनी 80, 40 तियाँ 120, क्या भाई 35 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। हटाओ, अब देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 160 भाई। देखो इससे कटेगा 4 पंजे 20, 4 तिया 12, है ना, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई, है ना। और आगे जाओ भाई 160 नहीं कटेगा, 4 चौक पंजे भाई 20, 200 बिल्कुल नहीं कटेगा। आगे जाओ भाई 6 पे जाओ 240 भाई, बिल्कुल 35 से नहीं कटेगा। देखो 35 से नहीं कटेगा, है ना भाई। कितना हो गया हमारा, 7 पे जाओ भाई, 7 चौक 28 यानी 280, बिल्कुल भाई ये कट जाएगा, है ना। तो देखो काट के एक बार चेक कर लो, 7 पंजे 35 भाई, है ना, क्या 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 8 40 भाई। अब 35 से कट गया, अब 25 से चेक करो भाई, 25 से करो 55 25 भाई, है ना। और 5 तियाँ 15 भाई, 5 तियाँ 15, 3 5 छक्का 30, यानी अब 25 से नहीं कटेगा भाई, है ना। तो फिर आप पता क्या करें, अब आपको ऐसे बहुत लंबा पड़ जाएगा। फिर भाई आपका यही सुविधा है कि आप इसे क्या बनाएं, ऐसी विधि से ही बनाएं, गुणनखंड जो भाग विधि से ही बनाएं, है ना। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा भाई, अगर हम देखेंगे चेक करेंगे, है ना। तो छोटा नंबर तब तो सही है भाई, वहाँ पर मतलब बड़ा नंबर ले लो, उसका पाड़ा पढ़ते चले जाओ, है ना। ये भी भाई टफ नहीं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, अब हमने क्या बताया भाई, अभी मासा में आपको हम क्या बताते कि सबके सब नंबर कटना चाहिए, मगर यहाँ पर अगर कम से कम 2 भी कट रहा है तब आपका काम चल जाएगा भाई। काटो 5 से,
तो 5 दूनी 10, अब 55 भाई ज़्यादा कट रहा तो और अच्छी बात है। और 8 भाई, अब 2 से काटो भाई, 5 से क्या काट सकते हो, अब नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर कटेगा। मगर हमने भाई क्या बताया था, हमने बताया कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, तो भाई कम से कम एक ही कटेगा, तो एक कटेगा भाई, तो अब तो नहीं काट सकते, तो किससे काटेंगे भाई, 2 से, तो 2 एकम 2, 5, 7 और 2 चौक 8। अब क्या 2 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 5 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 7 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 2 से क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि सिर्फ 4 ही कटेगा। तो अब जो नहीं कटे तो सबकी लासा में क्या होता है, सबकी गुणा कर दो, और मासा में जितना भाई इसे भाग देते हैं, यही आपका जो एक भाग देने पर अगर सब नंबर कटा है तो और नंबर भाग नहीं जाएगा तो यही आपका सिर्फ मासा है। और इसमें क्या होता है, सबकी गुणा करनी होती है आपको। तो 5 दूनी 10, 10 और भाई 5 50 और 7 चौक कितना हो जाएगा भाई 28, 28 और 50 की भाई गुणा करो तो 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 1400 भाई, कितना आ जाएगा 1400, 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10 यानी भाई आपका कितना आ गया 3/1400, है ना। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया भाई, है ना। यही क्या हो गया भाई आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है भाई, है ना। 10 25 35 40 है ना भाई, 10 25 35 40 ऑप्शन भाई 3 बटे भाई गुणा करो, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, 50 और 7 चौक 28, है ना, 28 भाई, है ना। तो सही कटा, 5 से देखो भाई कितना कितना था, 10 25 35 40, है ना, 5 दूनी 10, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ठीक है भाई, है ना। 2 से काटो, 2 एकम 2 और 5 और 7, 2 चौक 8, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 और 50 भाई 50 ही हो गया हमारा, है ना, 10 पंजे 50 और 7 चौक 28, 50 भाई चौका 200 और 200 7 दूनी 14, ठीक है भाई, है ना। ये हमारा आंसर ऑप्शन गलत दे रखा भाई, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 3/1400 भाई, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। आगे देखें भाई फटाफट, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखें भाई, तो ये हो गया भाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। देखिए भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे भाई भाई कह रहा आपसे, अगला क्वेश्चन है आपका, पूरा मिटा दे रहा भाई। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 141, 186, 231 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 से 16 से। कह रहा भाई आपका 8 नंबर इसमें क्वेश्चन है, और कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे, है ना भाई, जिससे 141 है ना भाई, 141 कामा 186 कामा 231 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे भाई, एक शेष बचे, है ना, एक शेष बचे, ठीक है भाई, प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, है ना। तो देखिए भाई फटाफट, प्रत्येक अवस्था में कितना शेषफल बचे, एक शेषफल बचे भाई, देखें फटाफट। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो भाई पहले इसे क्या करेंगे, ऑप्शन से बना हुआ है ना भाई, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 141 है ना भाई, 141, 686, 231 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, है ना भाई। इसमें आपके ऑप्शन ही भाई गलत है ना। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी तो 141, इसमें ये होना चाहिए भाई, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 141, 186, 231 को पूर्णतः विभाजित कर दे भाई, है ना। ये आपका क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर दे रखा कि प्रत्येक अवस्था में एक शेषफल बचे, ठीक है भाई। इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं आपके हैं, तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत है ना। क्वेश्चन क्या है भाई कि प्रत्येक अवस्था में, इसमें 31, 23, 45, 35 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है भाई। इसे मिटा दे, इसे हटा दे, ऑप्शन ही भाई गलत है ये, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, ये कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है, और कह रहा है 26, 54, 78,
78, 182, 182 का लास्ट सिंपल भाई है ना, ये करवाने वाले नहीं थे वैसे भाई, लिख दिया तो करवा दे रहे हैं। का लासा निकालिए भाई है ना, 26, 54, 78 और 82, 182 का लासा निकालिए। ठीक है भाई, फटाफट देखें तो भाई लासा निकालेंगे तो 26, 54, 78 और 182। भाई क्या 13 से काट दें हम इसे? बिल्कुल काट सकते हैं भाई, 13 आवाज संख्या भाई है ना, तो 13 भाई, ये नहीं जरूरी थोड़ी ना छोटी छोटी संख्या से काट, तो 13 दूनी 26 भाई, 54 नहीं कटेगा ऐसे, इसे तो 13 छः 78, कम से कम 2 कट जाना चाहिए है ना भाई। इसे देखो 13 एकम 13 भाई, 5 13 चौकी 52, 13 एकम 13, 13 चौकी 52, 14 बार कट जाएगा भाई है ना। ठीक है, आगे देखें भाई 2 से अब कितना, 2 बार, ये 13 दूनी 26, 2 कटे, 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट दो है ना। या भाई 2 से, या 14 से मत काट देना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अब देखो 2 एकम 2, 27 और 2 3 6, 2 7 14, ठीक है। अब देखो किससे काट दोगे, अब किसी से नहीं कटेगा भैया है ना, अब क्या होगा, किसी से नहीं कट, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 27, 3 एकम ये 1 आ जाएगा, 3 एकम 27, 3 एकम 3 और 7। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा भैया है ना, यहाँ 3 से कट जाता है तो बाद 13 दूनी 26 और 26 3 78 भाई, 26 3 78 और यह कितना हो जाएगा, 7 9 7 63, तो भाई इसकी गुणा करो तो 8 3 24। देखो 4 किस्में लास्ट में है, 4 किस्में हैं भाई, 4 है 49 14, एक सी ऑप्शन में भाई। ये बहुत जल्दी करने का तरीका कि 8 3 24। अब यूनिट डेट देखो 4 किसका है, तो 4 भाई ऑप्शन में 49 14, तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 49 14। हम तो पूरा चेक नहीं करेंगे है ना भाई, हम क्या पूरा चेक नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 49 14, इसका एलसीएम हो जाएगा, का लासा क्या हो जाएगा 49 14। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आ जाए भाई और फटाफट जैसे देखें भाई, एक 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, और 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 11 नंबर भाई आपसे कह रहा है कि 11 नंबर भाई क्वेश्चन है 2/3, 2/3, 3/5, 4/7, 4/7 और 9/13 का लासा क्या होगा, का लासा क्या होगा भाई है ना। लासा निकालना, क्या निकालना इसका लासा। तो देखें भाई फटाफट, तो लासा निकालना भाई, तो ऊपर वालों का क्या निकलेगा, लासा निकलेगा, और नीचे वालों का मासा। तो भाई देखो 2 9 4 भाई 2 3 4 9 का में क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो 2 3 4 9 का लासा निकालना, तो बड़ा नंबर पकड़ लो, इसका पहाड़ा पढ़ते चले जाओ है ना, छोटे छोटे नंबर हो। तो 9 दूनी 18, 4 से कटेगा बिल्कुल, 9 3 27 नहीं कटेगा, 9 चौक 36, सारे नंबर कटेंगे, तो भाई कितना जाएगा 36। और नीचे भाई देखो 3 5 7 13, आवाज संख्याओं का भाई मासा क्या होता है, नीचे वालों का मासा, तो आवाज संख्याओं का हमेशा मासा क्या होता है 1। तो यह है ना, नोट के रूप में लिख लेना, आवाज संख्याओं का मासा हमेशा भाई क्या होता है 1 है ना। आवाज संख्याओं का मासा कितना होता है भाई 1 होता है ना, तो कितना आ जाएगा 36/1, आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना है ना। देखें भाई आगे, तो इसका भाई कितना 36 14 आंसर था है ना, 36 सॉरी कितना था भाई इसका 49 14 है ना, कितना भाई कौन सा नंबर था हमारा 49 14 है ना भाई, 49 14 इसका आंसर कितना था 49 14। आगे देखें भाई फटाफट, और आगे क्वेश्चन भाई हमारा है, हमसे पूछ रहा है ये कि आगे देखें भाई, क्वेश्चन अच्छा ले रहे हैं कोई, और यहाँ पर देखें कह रहा 2 संख्याओं का लघुत्तम, ये तो कल हमने किया ही था भाई है ना। यहाँ पर कह रहा है 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है भाई, इतना योग। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये देखें 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर कह रहा है कि 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक है ना भाई। 3 अंकों की संख्या भाई, 3 अंकों की 2 संख्याएं भाई, 3 अंकों की 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का एचसीएफ का मासा भाई कितना दे रखा आपका 29 दे रखा, कितना दे रखा 29 है। और लासा भाई कितना दे रखा है, लासा आपका दे रखा है, लासा 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है। और ऐसा क्वेश्चन हमने कल आपको करवाया था भैया ना, लघुत्तम समावर्तक कितना है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, क्या पूछा भाई आपसे, योग पूछा है ना, क्या पूछा है योग। तो फटाफट बनाए भाई, इन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है,
तो देखिए भाई हम बता रहे हैं आपको, तो 3 अंकों की 2 संख्याएं भाई, है ना। कैसी है? 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं। संख्या हमारी कितनी है? 2 है, और वो अंक 3 है उसमें। तो भाई मान लेंगे, माना जो हमारी संख्याएं हैं, माना भाई, माना जो हमारी 2 संख्याएं हैं, माना जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं भाई, वो कितना मान लेंगे? ए अनुपात बी मान लेंगे, अनुपात में मान लेंगे, ए अनुपात बी, है ना भाई। 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? ए अनुपात बी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई देखो यहाँ पर ये मासा भाई कितना 29 दे रखा। तो हमने भाई कल बताया था संख्या के रेशियो में मासा से गुणा करते हैं तो हमारी क्या निकलती है? संख्याएं। तो ये परफेक्ट संख्या निकल जाएंगी 29 ए, और क्या निकल जाएगा? 29 बी। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना भाई, कोई दिक्कत तो तकलीफ नहीं ना भाई। तो संख्या हमारी आ गई 29 ए और 29 बी, है ना भाई, 29 ए 29 बी। और इनका भाई देखो इनका भाई अगर हम लासा निकालेंगे, और इनका लासा निकालेंगे भाई, तो लासा क्या हो जाएगा इनका लासा हो जाएगा भाई 29, और फिर क्या हो जाएगा भाई? ए इंटू बी। और ये हमें कितना दे रखा है? 41 भाई, कितना? 41 47। ठीक है, 41 47। अब भाई काट दो 29 से, है ना। 29 एकम 29, और कितना बचा भाई? 29 एकम 29, एक उधर बचा भाई 30, और कितना? 10 और 1 12 भाई, कितना बचा? 29 एकम 29। ठीक है भाई, कितना? 11 1 12 भाई। ठीक है, अब आगे भाग दो भाई, कितना हो जाएगा? 29 चौका, है ना, तो ज़्यादा चला 5 चला जाएगा, 5 देखो, 5 ने 45, 5 दूनी 10 नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 4 चला जाएगा, 19 9 चौक 36, 3 और 4 दूनी 8 3 11 भाई, है ना। तो कितना जाएगा? 4 जाएगा भाई, कितना जाएगा? 4 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा भाई? 9 चौक 36, 3 और 4 दूनी 8 3 11। फटाफट देखें भाई, 124 हुआ, तो 124 में 16 भाई, 8 बचा हमारा, कितना बचा? 8। तो 29 तियाँ 87 भाई, है ना, 29 27, 29 तियाँ 87। तो ए इंटू बी भाई हमारा कितना आ गया? ए इंटू बी आ गया हमारा 143। कितना आ गया? 143। ए इंटू बी कितना आ गया? 143। अब 143 के भाई सह आवाज आप फैक्टर करें, सह आवाज गुणनखंड बनाएं। तो भाई सह आवाज क्या होंगे जोड़े? तो एक तो पहला क्या होगा? 143 होगा। ठीक है भाई अब देखो 11 हो जाएगा, 11 एकम 11 भाई, 3 11 3 33। तो भाई क्या हो जाएगा? अब देखो 2 होगा, नहीं होगा, 3 से कटेगा भाई, बिल्कुल नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 से साथ नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, है ना। 9 से 6 10 से कटेगा, नहीं। 11 से देखो, 11 से बिल्कुल कट जाएगा भाई, है ना। तो कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, है ना। 11 एकम 11, 11 3 33। तो 1 11 13 हो जाएगा भाई, है ना। तो देखो इससे क्या भाई 3 अंकों की संख्या आएगी। तो ये रेशियो आया भाई, पहला संख्या 1 है और दूसरा कितना? 143 है। यहाँ पर एक संख्या 111 भाई, 11, और दूसरा कितना है? 13 है। तो ये रेशियो है, 2 संख्याओं का जो रेशियो कितना आ गया? 11 अनुपात 13। और इनमें भाई हम मासा से जो हमने गुणा किया था, तो हमारी क्या निकल जाएंगी? संख्या निकल जाएंगी। अच्छा, आप कहेंगे सर हमने ये क्यों नहीं लिया 1 और 143? तो भाई ये हमने इसीलिए नहीं लिया कि आप 29 की 1 में गुणा करें तो 29 आएगी, 2 अंकों की ही मिलेगी। आपको चाहिए क्या? 3 अंकों की। तो भाई देखो 11 99, 11 दूनी 22, और 9 भाई कितना हुआ? 31, है ना भाई। 11 दूनी 22, 11 99 भाई, 9 और 11 दूनी 22 और 9 31 भाई। देखो 13 नेम है 117, है ना भाई। 13 दूनी 26, और भाई कितना हो गया? 37, है ना भाई, कितना हो गया? 37। ठीक है, इन दोनों का क्या पूछा भाई आपसे? योग पूछा, है ना। तो 2 संख्याओं का योग पूछा, इन दोनों का योग। तो योग निकाल देंगे भाई। तो योग कैसे निकालेंगे? 319 और 377, दोनों को जोड़ देंगे। 9 7 16, 8 1 9, 7 1 8 भाई, 1 9 हो जाएगा, है ना। 3 3 6, तो कितना हो जाएगा? 696। यही आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, 2-3 बार पेपर में आ चुका है। तो भाई आप बनाएं फटाफट से, है ना। ठीक है भाई, आगे देखें भाई। भाई आगे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और आगे क्वेश्चन हमारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है भाई। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, इंक डाल ले रहे हैं, तब तक आप भाई स्क्रीनशॉट ले लें, है ना।
देखिए भाई आगे क्वेश्चन देखें फटाफट। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। क्वेश्चन सुने, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और भाई महत्तम समावर्तक को हमने ऐसे डिनोट कर दिया और लघुत्तम समावर्तक का जो योग है वो कितना है 680 है। कितना है 680। ठीक है भाई, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समावर्तक का योग कितना है 680 है। ठीक है भाई, फिर आपसे आगे कह रहा है लघुत्तम समावर्तक। भाई लघुत्तम समावर्तक यानी लासा मासा का, भाई लासा को हमने एल से डिनोट कर दिया, मासा को एस से। लासा मासा का 84 गुना है, तो जिसमें बोले का से में उसी में गुणा कर दिया करो। लासा मासा का 84 गुना है, तो लासा मासा का 84 गुना कर दिया है ना भाई। इसमें बोला आपसे एक संख्या भाई कितनी है, एक संख्या आपकी दे रखी, भाई यहाँ लिख दे फर्स्ट संख्या है ना, एक संख्या आपकी कितनी है, एक संख्या 56 है, यानी एक संख्या भाई कितनी है 56 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है भाई। ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन। भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देखिए भाई फटाफट इसे मिटा रहे हैं हम। देखें भाई इधर, तो भाई दो संख्याओं का, फिर से हम क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। कह रहे दो संख्याओं का मासा और लासा का योग 680 है, लासा मासा का 84 गुना है, यदि पहली संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए भाई यहाँ पर देखें तो भाई इसे हल कर रहे हैं हम सॉल्व। तो भाई क्या एल की जगह पर यानी लासा की जगह पर 84 मासा लिख सकते हैं हम, बताओ भाई हाँ या ना। यानी 84 गुणा एच लिख सकता हूँ एल की जगह पर, बिल्कुल। तो एच ये है और इसकी जगह भाई क्या लिख दूँ 84H, और ये बराबर कितना हो जाएगा 680 भाई, है ना। कितना हो जाएगा 680 भाई, ये ठीक है 84 है आपका ये। तो भाई 84H ये और एक H ये, तो 85H हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 85H बराबर 680। बताओ भाई काटो, 17 अपना 85, 17 चौके 68 है ना भाई, 5 अट्ठे 40, तो H बराबर भाई कितना हो गया 8 हो गया भाई, H बराबर कितना हो गया 8। ठीक है भाई, तो हमारा मासा भाई कितना आ गया 8। लासा निकालने भाई तो निकाल लो, तो इसे 8 गुणा 84, इसे गुणा मत करना भाई, ऐसे ही रखा रहना। क्यों, क्योंकि बताएंगे अभी, है ना, क्यों बाद में हमें काटना ही है भाई, तो गुणा क्यों करेंगे हमें फालतू। तो हमें निकालना दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या भाई कैसे निकालते, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, है ना भैया, मासा गुणा लासा। तो देखो पहली संख्या हमारी क्या है 56 है, दूसरी हमें निकालना है भाई, सेकंड नंबर क्या निकालना है, लासा हमारा कितना है भाई 8 गुणा 84, और मासा भाई कितना हमारा, मासा हमारा 8 है, तो 8 रख दो यहाँ पर। तो भाई देखो 8 सत्ते 56 और 12 सत्ते 84 है ना, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 12 अट्ठे 96, तो 96 आ जाएगी भाई। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 96, से ही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। अगर आप बना पाएंगे तो भाई एक लाइन में ही कर देंगे, है ना। इतने से बीच में जगह भाई यहाँ पता आपको कि 84H बराबर यहाँ रख देंगे तो 85 हो जाएगा, 85 से काट देंगे भाई, 8 बार कट जाएगा, है ना। 8 ये कितना हो जाएगा 8 गुणा 84 हो जाएगा, ये लासा ये मासा आ गया। पहली संख्या 56 है, 56 को भाई 8 सत्ते 56 और 12 सत्ते 84 है ना, तो कितना हो जाएगा 8 12 अट्ठे 96, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, तो आप मन में ही बना सकते हो इसके लिए अगर आ रहा होगा तब। देखिए भाई जैसे 17 नंबर हो गया, और एक अगला क्वेश्चन देखें 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समावर्तक भाई कितना 12 और 72 है, इन संख्याओं का योग 60 है, तो इनमें एक संख्या बताएं आप भाई, है ना। इन संख्याओं का योग कितना है 60 है भाई। दो संख्याओं है, इनका एचसीएफ जो है भाई, एचसीएफ है इनका कितना है 12, और एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम 72 है ना। एलसीएम कितना है 72 है, कोई दिक्कत भाई, एलसीएम 72 है। इन संख्याओं का योग भाई, दो संख्या हमने ए और बी मान ली, इन संख्याओं का योग कितना है भाई, इन संख्याओं का योग 60 है भाई। कितना है, इन संख्याओं दो संख्याओं का योग 60 है, तो एक संख्या क्या है इनमें से, एक संख्या क्या है भाई, है ना। इनमें से एक संख्या क्या है, तो भाई दो संख्याओं का योग कितना है आपका, दो संख्याओं का योग भाई योग कितना है आपका 60 है। तो निकालने भाई कैसे भी निकाल लें आप। तो पहले तो लासा मासा है, तो भाई दो संख्याएं दे रखी, दोनों संख्या पहले अलग अलग फाइंड कर लो, है ना, और अलग अलग फाइंड कर लो और उससे निकाल लो। फिर कैसे निकालेंगे भाई, हम दो संख्याओं को मान लेंगे रेशियो ए और बी है,
ठीक है, ए और बी है, तो अनुपात में जब मासा से गुणा करते तो वही अभी हमने बताया था क्या निकलती है हमारी संख्या, तो क्या हो जाएगा 12A और क्या 12B, है ना भाई। अब इनका देखो संख्या हो गई, पहली संख्या मान लो हमारी 12 है, दूसरी संख्या 12B है, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे भाई इनका निकालेंगे, देखेंगे पहले दोनों में क्या कॉमन है 12, तो 12 आ जाएगा। अब जो बच्चा सब ले लेंगे A इंटू बी, और ये लास्ट आ गया, ये हमें कितना 72, तो 12 छंग 72 हो गया, तो A इंटू बी कितना आ गया आपका 6 आ गया भाई। अब 6 को ऐसा तोड़ो भाई, अब 6 को देखो 6 के सहवाज जोड़े बनाओ, तो एक तो 1 और 6 होगा, और भाई एक क्या होगा 2 और 3, भाई 2 और 3, 3 दूनी 6 होता है, 3 2 मत लेना यार भाई, 1 6 हो गया तो 6 1 नहीं, है ना, वही होता है भाई, है ना, चाहे इसे 1 6 लिखें चाहे 6 1 लिखें, एक ही बात है। और भाई कोई है, और कोई 6 कम 6 हो गया भाई, 2 3 6 और कोई है नहीं, तो देखो भाई इसमें मासा से गुणा करेंगे, है ना, दो हमारे पेयर बने, एक पेयर बना हमारा 1 और 6, और एक पेयर बना 2 और 3, मासा कितना 12, 12 से गुणा करो, 12 कम 12 और 12 छंग 72 भाई, है ना, करो तो ये लेंगे क्या भाई, नहीं लेंगे, क्यों, इसका ऑलरेडी इसका यही ऑलरेडी 72 बन रहा है, तो ये तो ज़्यादा होगा जाके ना, इसमें रखो 12, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 भाई, है ना, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, इनका योग करो, बिल्कुल भाई कितना है, इनका योग कितना है 24 और 36 है। इसने हमसे एक संख्या पूछी है ना, उनमें से एक संख्या है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भाई, ऑप्शन जाएंगे और ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है 12 24 60 72, तो भाई कितनी हो जाएगी 24, तो एक संख्या हमारी कितनी होगी 24 होगी, तो इनमें जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा भाई, है ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, फटाफट एक बार फिर से समझ लें भाई, एचसीएफ 12 दे रखा है, एलसीएम 72 दे रखा है, दो संख्याओं का योग 60 दे रखा है। ठीक है भाई, यहाँ देखो हमने संख्याओं का भाई दो संख्याएं हैं उनका रेशियो मान लिया A इंटू बी, है ना भाई। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट लग सके, यानी अब भाई रेशियो में जब एचसीएफ से गुणा करेंगे तो हमारी संख्याएं निकलती हैं, तो 12A हो जाएगा 12B भाई हम कहें कि 12A और 12B का आपको एलसीएम बताओ क्या होगा, तो भाई आप क्या करेंगे, आप भाई क्या करेंगे, पहले तो 12 दोनों में कॉमन 12 ले लेंगे, बिल्कुल भाई, फिर जो बचा A बचा तो A ले लेंगे, B बचा तो B ले लेंगे, यही तो लेंगे भाई आप, है ना, बताओ भाई हाँ या ना, बिल्कुल। तो भाई 12AB और ये कितना एलसीएम दे रखा 72 भाई, काट दिया 6 आ गया, A और B गुणा में भाई, अब 6 को ऐसा 6 के पेयर बनाओ सहआवाज, तो 1 1 6 बनेगा, 1 2 3 बनेगा, क्या 1 6 भाई, इसे ये रेशियो है, ये 1 A है और ये 6 B है, ये रेशियो में है, इसमें एचसीएफ से गुणा करेंगे संख्या निकलेंगी 12 72, तो क्या 12 72 होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि उसने बोला कि दो संख्याओं का योग 60 है, मगर ये ऑलरेडी अकेली 72 हो रहा है। यहां पर चेक करो भाई, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 24 और 36 हो गया, क्या दो संख्याओं का योग 60 है, बिल्कुल भाई 60 है, तो एक संख्या इसमें 24 होगी, दूसरी 36 होगी, तो जैसा ऑप्शन में होगा वैसा बता, 24 ऑप्शन दे रखा तो 24 हमारा आंसर, अगर 36 दे रखा होगा तो 36 हमारा आंसर हो जाता है ना। ठीक है भाई, आप कहेंगे सर दोनों होता तब, ऐसा नहीं हो सकता भाई, है ना, दोनों कैसे दे देगा। ठीक है, आगे देखें भाई, फटाफट मिटाने जा रहे हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना। और देखें भाई फटाफट, ये कह रहा है आपसे भाई, एक 19 नंबर क्वेश्चन है और 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो टंकियों की धारता 120 लीटर और 56 लीटर है, दो टंकियों की धारता 120 लीटर, दो टंकी की धारता 120 लीटर और 56 लीटर है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, होने दो। ठीक है भाई, कह रहा है भाई बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे, है ना भाई। भाई बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो पूरी संख्या को माप दे, इसमें आपसे पूछा है घन सेंटीमीटर में, आंसर आपका है घन सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं भाई। तो देखो जब भी बड़े से बड़े बात करेगा तो हम उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी भाई ऐसा कौन सा होगा जो इसमें भी नाप दे, इसमें, यानी दोनों, इसमें भी हो इसमें भी हो, यानी इसका मतलब इसका एचसीएफ। और इसका भाई एचसीएफ देखो क्या होगा,
इसका जो 120 को भी काटे 56 को भी काटे, है ना, 120 को भी काटे 56 को भी काटे, तो इसका निकाल लो भाई। 100 डायरेक्ट भाग दे दो ऐसे, है ना, 56 से 120 को भाई भाग दे दो 56 से। 56 दूनी भाई कितना 112, है ना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 भाई कितना 8 बचा, है ना, और यहाँ कितना बचा भाई, कुछ नहीं बचा, तो 8 हो जाएगा भाई, है ना। तो 8 से भाई 56 को भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 56 8 7 56 0 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ भाई, इसका एचसीएफ 8 हो जाएगा। अब देखो, अब हम आपको चेक करके बता रहे हैं ना, चेक करके हम क्या बता रहे हैं, इसने पूछा भाई बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो इन दोनों को माप सके। भाई ऐसा इसके अलावा बड़े से बड़ा, इससे बड़ा कोई ऐसा डिब्बा नहीं होगा जो 120 और 56 दोनों को माप दे। तो क्या 8 हो, इससे छोटा तो होगा, मगर छोटा तो मिले नहीं, उसने हमसे पूछा बड़े से बड़ा। तो देखो भाई, इसे भी पूरा पूरा माप देगा, इसे भी पूरा पूरा माप देगा, तो भाई क्या बोलोगे आप, 8 लीटर बोलोगे। और इसने हमसे आंसर पूछा सेंटीमीटर में, तो भाई हम बता दें आपको कि 1 लीटर में भाई होता है आपका 1000 सेंटीमीटर भाई, है ना, 1 लीटर में आपका होता है 1000 सेंटीमीटर। तो भाई इसमें क्या करेंगे, 8 में 1000 से गुणा कर देंगे और क्या निकल जाएगा भाई, 8000 सेंटीमीटर, है ना भाई, 8000 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 8000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। आगे देखें भाई, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हो गया भाई, आगे देखें, और हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, है ना। 20 नंबर भाई क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है 20 नंबर की बाय 2527 और 1653 और 2261, है ना भाई, 2261 लीटर में दे रखा, सारे का सारा लीटर में, है ना, ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है, और कह रहा है ऐसा कौन सा डिब्बा होगा जो इन तीनों को बराबर बराबर भाई इन तीनों को माप सके। तो इनको बड़ा से बड़ा ऐसा कौन सा डिब्बा होगा जो तीनों को माप सके, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालना भाई। तो सबसे छोटी संख्या से भाग दो दूसरी बड़ी संख्या को, तो देखो भाई 1653 से भाग देंगे हम 2261, तो फटाफट भाग दो भाई, कितना एक ही बार पड़ेगा 1653, और भाई ये कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बचा कितना हमारा, यहाँ 5 0, और यहाँ कितना बचा 6, और ये कितना 1653 भाई, 2 बार चला जाएगा, 3 जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना बचा 7, और यहाँ भाई 4 बचा, 4 में से भाई एक गया 3 बचा, यहाँ कितना 4 बचा, 437 608, है ना, फटाफट भाग दो 437, तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ कितना बचा 7 बचा, और यहाँ कितना बचा भाई 5 में से 4 गया 171, 437, देखो भाई 17 दूनी 34, 3 जाएगा नहीं यानी 2 जाएगा, है ना, तो कितना 2 एकम 2, 17 दूनी 34 भाई, कितना बचा यानी यहाँ 5 बचा, और यहाँ कितना बचा 9 बचा, 13 में से 9, 13 में से 4 गया 9 भाई, अठे, है ना, और यहाँ कितना देखो 171 भाई, भाग दो तो 2 जाएगा नहीं, एक ही जाएगा, तो यहाँ 6 बचा, और यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ का बचा 7, 916, है ना, और यहाँ कितना 95, तो भाई देखो 76 एकम 76, तो कितना बचा 9 बचा, 19 बचा, और 76 उतारेंगे तो 19 चौक 76, तो पूरा कट जाएगा, तो लास्ट भाजक ही हमारा क्या होगा एचसीएफ। मगर अभी ये नंबर बचा क्या, इसमें भी चेक करके देख लो, भाग देखिए ना 19 से, 19 एकम 19 भाई, 19 एकम 19 और 9 6 15 भाई, 6 बचा, 19 3 57, है ना भाई, 19 3 57, और कितना बचा 57 भाई, है ना, 3 उधर और 2 5, 19 3 57, यानी ये भी पूरा पूरा कट गया। तो भाई बड़े से बड़े माप वाला, यानी इसका मासा जो हो जाएगा वही बड़े से बड़े डिब्बा होगा, वो इसको 19 लीटर का, वो इसको क्या भाई सबको माप देगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19 लीटर, है ना भाई। तो 19 लीटर का मग होगा, इसे भी माप देगा, इसे भी माप देगा, इसे भी माप देगा। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं भाई, और आगे पढ़ेंगे भाई कल। ठीक है, तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। ठीक है, जय जय दोस्त।